अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन मेरी मोस्टली बहुत बिज़ी होती है, लेकिन आज मैं घर पे हूँ तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ घर में रहने की जो मेरी रूटीन है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना अर्ली मॉर्निंग आपको पता ही है कि 7 साढ़े 7 बजे स्कूल बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चों को तो छुट्टी है, लेकिन वो जा रहे हैं अभी ना। तो उसको मैं स्कूल भेज के नमाज़ पढ़ के लेट गई थी, क्योंकि रात को मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री की थी। तो फिर मैं अभी उठी थी तो हाथ मुंह तो नहीं मैं धोती इस वक्त, क्योंकि मैं मसाज करके सोती हूँ। तो फिर मैं जो है ना इस वक्त हाथ वगैरह धो के तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत अपने बेड को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे बेडरूम में आई थी और बेडरूम का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मैं बाहर के कामों में लगी रही हूँ। उधर घर का काम लगा हुआ था, उधर बच्चों के एडमिशन वगैरह और ये सारे मसले मसाइल इतने ज़्यादा थे कि बस पूछे ही ना। एफिडेविट बच्चों के बनवाने थे, फिर उनके मेडिकल जो है सर्टिफिकेट लेने थे इस तरह के स्कूल से, सॉरी हॉस्पिटल से, वो भी सारा कुछ करवाती रही। तो बस पता ही नहीं चला कि किस तरह जो है ना पूरा दिन गुजर जाता था। तो आज मैंने सोचा कि आज सोचा नहीं था, बल्कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बाहर ही नहीं जा सकी, वरना काम तो 10 थे। तो फिर घर में भी सुकून नहीं था। जब उठी हूँ दोबारा से तो फिर इतनी वो, आप जब सफाई में रहने के आदी हो जाते हो ना तो आप गंदगी में कभी भी नहीं रह सकते। तो जब मैं उठी हूँ तो मुझे सुकून नहीं था कि रात को तो मैंने बेडशीटें वगैरह सारी धो ली थी और बच्चों से कहा कि आप जो है ना बेड के ऊपर चढ़ा दो। उन्होंने ऐसे ही बस जो है बस फॉर्मेलिटी पूरी की थी। तो मैंने सुबह फिर उठ के अच्छे से जो था सारा कुछ किया, और रूम को भी थोड़ा सा, क्योंकि है होते तो हमारे पूरे घरों में यहाँ पे कारपेट होते हैं मोस्टली ना, ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो पाँव नीचे ज़मीन पे ऐसे आता ही नहीं। और मुझे तो वैसे भी इतनी बुरी आदत है कि मैं कभी भी सॉक्स नहीं उतारती। अगर रात को मैं उतार भी दूँ ना बड़ी गर्म वाली, तो मैं बारीक सी पहन लेती हूँ। मेरी इतनी बुरी आदत है। गर्मियों में भी मैं पहनती होती थी, अब तो फिर भी मैं गर्मियों में थोड़ी उतार देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह और किचन इतना बिखरा हुआ था, क्योंकि रात को कपड़े धो रही थी, रात को भी अच्छे से नहीं साफ़ कर सकी थी। और यकीन करें कि आप बेशक मैं वो तो कहते हैं ना कि मैं किचन के साथ चिमटी रहती हूँ, लेकिन फिर भी 10 मिनट के लिए अगर आप गैप देते हैं ना तो आपका किचन इस तरह हो जाता है कि जैसे आपने तो कभी इसको साफ़ ही नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डस्टर आप इस तरह साफ़ किया करें कि इसके बीच थोड़ा सा विनीगर, सरफ़ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दिया करें। तो इससे ये होता है कि बड़ी जल्दी जो मैल कुचैल होती है, चिकनाई होती है ना हमारे किचन की, वो डस्टर के ऊपर से उतर जाती है। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से उबलते हुए गर्म पानी में ना डाल के रख लिया था। और आप देखते हैं कि मैं डेली आपके सामने चूल्हा साफ़ करती हूँ, चमका रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या देखा है कि मैंने कहा कि मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ ना, डीप क्लीनिंग इसकी करती हूँ। तो जब मैंने नीचे से उतारा है तो इतना गंद था कि मैं उसको तार के साथ मैंने उसको रगड़ा है, और तार के साथ रगड़ने से भी साफ़ नहीं हो रहा था। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं ऊपर ऊपर से इसको साफ़ कर लेती थी और भाग जाती थी अपने कामों की तरफ ना। तो असल में इतनी दूर अकेले रहना, कोई मतलब आपका हेल्पर भी ना हो, तो आपको फिर वो यूरोप वाली आपकी लाइफ हो जाती है कि सारे काम आपने खुद ही करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी अच्छे से लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि भागम भाग लगी होती है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। उसके साथ जो मैंने अभी, आपको पता ही है कि मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है, वो भी इसलिए कि मैं अगर मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं 10 बीमारियों से बच जाती हूँ। तो बिज़ी रहने के लिए ना बस मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और व्लॉग इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि 5-6 घंटे तो आपके ये ले ही जाता है। और आप दुनिया से ऐसे बेनियाज होते हैं, आपको कोई ख़बर नहीं होती कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरह का ये काम है। और यकीन करें जब हमें फिर व्यूज़ आते हैं ना थोड़े, तो इतना दिल जलता है, इतना दिल जलता है कि या अल्लाह हमारी इतनी मेहनत, 6-7 घंटे की मेहनत, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। चलें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट है तो होता है कि खैर है, कोई नहीं, हम अपने शौक़ के लिए करते हैं तो शौक़ का तो कोई मोल ही नहीं होता। तो फिर बंदा करता रहता है। और वैसे भी किसी को बताना, किसी को सिखाना जो है ना वो सदका जारिया होता है। तो इसीलिए हम लगे रहते हैं। जो भी व्लॉगर हैं मैं उन सब से ये कहती हूँ कि आप जो है ना जब भी कोई व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो फिर सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना आपको सब्र करना पड़ता है। कि आप कभी भी नहीं होता कि आपने अभी वीडियो डाली और आपको जो है ना व्यूज़ आना शुरू हो जाएं और आप जो है पॉपुलर हो जाएं। बहुत टाइम लगता है।
तो यहाँ पे जी मैंने चूल्हे को साफ़ किया बड़े अच्छे से। पहले मैंने इसको तार से साफ़ किया, फिर मैंने इसको स्प्रे किया और फिर मैं इसको टॉवल से ऊपर से साफ़ किया कि इसको खराशे ना आ जाएं। तो फिर इसको मैंने सेट कर दिया और सेट करने के बाद वही रूटीन दूध रखो और पानी बॉयल रख दिया था बच्चों के लिए। और आज मैं इतना इसके साथ लाड कर रही थी कि मैंने जो था ना पानी बॉयल करने के लिए रखना था वो भी मैंने टॉवल के साथ साफ़ करके ऊपर रखा है। तो जब आप इतनी इसके ऊपर मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि जिस टॉवल के साथ मैंने इसको साफ़ किया ना वो भी काला हो गया था, क्योंकि मैं माचिस यूज़ करती रही हूँ। इसके ऊपर सेल ख़त्म हुआ था तो मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि चलेंगे जब घर अपने जाएंगे तो फिर देख लेंगे। तो फिर माचिस के साथ ऐसा इसका काला धुआं उठता रहा है, ये देखिए अभी भी। तो वो उससे मुझे लगता है कि काला हो गया है। तो उस वही जो है ना मैल कुचैल इसके ऊपर चढ़ गई है। यहाँ पे मैंने अच्छे से परोली मार दी थी। थोड़ी सी ना जगह आगे बचती है ना मेरे सिंक उसके आगे, किचन के आगे, तो वहाँ पे इसको मैं साफ़ करके ना तो छोड़ देती हूँ। डस्टबिन भी यहाँ पे लगा देती हूँ और छोटा टेबल यहाँ पे रख देती हूँ कि बच्चे जो है ना चाय वगैरह पी लेते हैं यहाँ बैठ के, या छोटी मोटी चीज़ खानी हो तो फिर यहाँ खा लेते हैं। तो बड़ा टेबल जो होता है ना वो मैं सेंटर में रखती हूँ हाल के, कि वहाँ पे चलें खाना वगैरह। वैसे तो आजकल हम खाना कभी भी नहीं नीचे बैठ के खा सकते। यहाँ पे जी ये मेरी अलमारी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ और मैंने कहाँ से ली और कितने की ली। तो यहाँ पे कपड़े जो थे वो भी मैंने सारे निकाल लिए थे, रात के जो पड़े हुए थे ना वो मैंने ऐसे ही डाले हुए थे कि अंदर ही सूख जाएंगे, कुछ ऊपर डाल दिए थे क्योंकि हमारे बारिशें बहुत आती हैं ना, पता ही नहीं चलता रात को। अब सोते हो डाल के कपड़े तो सुबह गीले हो जाते हैं, तो मैंने फिर ऊपर डाले ही नहीं थे। तो यहाँ पे जी मैं ना बना रही थी सिंपल सी दाल ना, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना बड़े वाला वो बीफ नहीं खाता ना, तो मटन खाता है। मटन तो बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जो बड़ी बात है। तो छोटा बेटा जो है चिकन भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़। और घर में आज कुछ भी नहीं था, बस आलू ये दो पड़े थे और दाल थी मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से यही बनाती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में ना मसूर की दाल और आलू मेरी अम्मी बनाती थी और बहुत मज़े की होती थी। तो आज मैंने वही सोचा। यहाँ पे ना मैं सब्ज़ मिर्चों के दो दो पीस करके ना इस तरह सेंटर से इनको काटूंगी बारीक बारीक सी, बहुत मज़े की ये लगती हैं फिर दाल के ऊपर जब हम डालते हैं। तो इनको आपने सिंपल सी ये दाल है कि आपने थोड़ा सा जो है ना सारी चीज़ें कटिंग करके रख लें। दाल को मैंने थोड़ा सा टाइम पहले डुबो दिया था, मसूर की दाल को, सॉरी। हालांकि जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो मुझे दालों के नाम भूल जाते हैं, चने की दाल के अलावा ना सबके नाम गड़बड़ हो जाते हैं। मैं मसूर की दाल को माश कह रही होती हूँ, माश की दाल को मसूर। और ये इस एरिया में ज़्यादा होते भी पठान है, उनको मेरी हमारी ज़ुबान की इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो मैं उनको फिर कलर बता रही होती हूँ कि उस कलर की दाल और उस कलर की दाल मुझे दे दो। यहाँ पे जी प्याज को अच्छे से आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और उसके बीच आपने 1.5 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ये रेसिपी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि ये बड़ी सिंपल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर में ना, थोड़ी बहुत चीज़ नहीं है, तो दाल है तो उसी से फटाफट अच्छी मज़े की आप रेसिपी रेडी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आप 1.5 चम्मच डाल दें, उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें और साथ ही आप नमक डाल दें। और इसको ब्राउन करने के बाद नमक भी डाल दें, हल्दी, लाल मिर्च डाल दें, दड़ा मिर्च डाल दें, ज़ीरे का 1 टीस्पून डाल दें, धनिया पिसा हुआ टीस्पून 1 डाल दें। मैं ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं भून के इनको ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी होती है। फिर कुछ भी आप बनाओ ना बड़ा टेस्टी बनता है। यहाँ पे टमाटर भी मैंने डाल दिए थे और 1 क्यूब मैंने डाल दिया इसके बीच ना। क्यूब भी डालने के बाद आपने करना है कि सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसको ढाँप के रख दें। मैंने इसलिए ढाँप के नहीं रखा था क्योंकि हमारे एरिया में तकरीबन ना 1 बजे लाइट जाती है और 2 बजे आती है। तो मैंने सोचा 2 बजे तक तो मेरे सारा काम हो जाएगा, तो मैं फटाफट से ना अपने कुकर को बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्यूब भी डाल दिया एक। और अब इसके बीच में जो है ना दाल डालूँगी। दाल डाल के इसको आलू को डाल के थोड़ा सा आपने भून लेना पहले। आलू डाल के ना, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं आलू डाल के काफ़ी टाइम भूनती, लेकिन मैं थोड़ा सा भूनने के बाद ना मैंने ये बीच इसके डाल दी थी ये माश की दाल और पानी डाल दिया था और मैंने इसको बंद कर दिया था। और साथ में मैंने मछली जो आपको पता है ना मैं आपके सामने मैरिनेट की थी, तो उसको भी मैंने निकाल के रख लिया। उसके 5 पीस पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें साथ ये भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दोस्त आ गई थी, उसने जब ये मछली खाई है ना तो वो भी कह रही थी, वो मेरा व्लॉग देख भी रही होगी ना, कि बहुत मज़े की बनी है, हम तो बहुत डीप फ्राई करते हैं लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बस करती हूँ। तो आपने मेरी ना वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं ये हम करने के लिए। चलें जी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।